हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन योर ओन यूट्यूब चैनल दैट इज ट्रस्टेड ट्यूटोरियल्स। आज हम करेंगे फॉर्मूला शीट। अब आपके पास बचे सिर्फ फ्यू आवर्स और अब आखिरी मोमेंट में फॉर्मूले रिवाइज करना, वो भी एकदम सटीक तरीके से डिटेलिंग में, वो आज करवा के भेजूंगा आपको। ठीक है बच्चे? सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर 1 की। तो चैप्टर 1 के अंदर आपके जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, देखो सबसे पहला फॉर्मूला एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अगर आपके पास दो नंबर दे रखे हैं तो आपका जो आंसर होगा वो एलसीएम इंटू एचसीएफ होगा। देखो स्लो नहीं कराना, जल्दी जल्दी कराना है, समय कम है। ठीक है ना? आगे बात करते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर कौन से नंबर होते हैं? वो नंबर जो पॉइंट के बाद खत्म हो जाए। ठीक है? जैसे मैं बोलूँ 8/5, ये पॉइंट के बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं एक नंबर बोलूँ √2, ये चलता रहेगा, खत्म नहीं होगा। तो वो बोलेगा कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर टर्मिनेटिंग है या कोई नंबर टर्मिनेटिंग नहीं है? अगर नीचे नीचे डिनोमिनेटर में अगर फॉर्म है 2 की पावर n या 5 की पावर m, मतलब टू, जब आपने नीचे डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया और अगर उसके फैक्टर 2 और 5 बन रहे हैं तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा 7 बन रहा है, 3 बन रहा है, ठीक है, तो ऐसे में नहीं काम चलेगा। ओके, या फिर सिर्फ 5 हो या फिर सिर्फ 2 हो। तो ये 3 आपके रूल्स है। जैसे कि अगर 2 5 हो तो चलेगा, 2 होगा अकेला तो चलेगा, 3 होगा अकेला तो चलेगा, लेकिन इसके अलावा कुछ भी होगा तो आपको कुछ नहीं, आप आगे आप उसको टर्मिनेटिंग फॉर्म नहीं बोल सकते। लेकिन सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना, देखो लिखी हुई है, छोटी छोटी बातें तो समझाने आया हूं मैं यहाँ पर। एलसीएम आप जब लोगे डिनोमिनेटर का, जब आप उस फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म में काट दोगे, जब उस फ्रैक्शन क्या कर दोगे, लोएस्ट फॉर्म में काटने के बाद आपको एलसीएम लेना डिनोमिनेटर का। की पॉइंट है बच्चे। आगे बात करता है रियल नंबर। रियल नंबर तो दोस्त नंबर विचार में एक फॉर्म रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। ठीक है? रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर से मिलकर बने हैं। रैशनल नंबर को बचपन में बोलते थे, बचपन में क्या बोलते थे बच्चे? रैशनल नंबर का रैशनल नंबर दो नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट p/q फॉर्म वेयर q is not equal to 0। लेकिन इरैशनल नंबर कौन से होते हैं? विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन अ फॉर्म ऑफ p/q। ध्यान रखना इस बात को, छोटी सी बात का ध्यान रखना बच्चे। आगे बढ़ते हैं, रैशनल नंबर कौन से होते हैं बच्चे? रैशनल नंबर कौन से होते हैं? तो दो टाइप के नंबर होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नंबर दो टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग से इसके आगे कुछ भी नहीं है ना, डेसिमल के बाद 0। यहाँ पे देखो इसको सोल्व करोगे तो 2 आ जाएगा, इसको तो देखो डेसिमल के बाद 6, खत्म हो गया। अगर खत्म हो गया, ठीक है, खत्म हो गया तो हो गया टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं? जिसका देखो मैं ये बोल सकता हूँ छोटी सी बात, कि जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए वो तो होता है टर्मिनेटिंग। जिसका रिमाइंडर कभी 0 ना आए वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग में भी रिमाइंडर 0 नहीं आता। यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आता, बट नंबर रिपीट कर रहा होता है, मतलब नंबर रिक्यूरिंग होता है। रिक्यूरिंग का मतलब बार बार सेम नंबर आएगा। आएगा पेपर में क्वेश्चन कि कौन सा रैशनल है कौन सा इररेशनल है। ठीक है? जैसे कि बार वाले, सारे बार वाले आंसर आपके रैशनल नंबर कहलाएंगे। कौन से नंबर कहलाएंगे? रैशनल। इसका मतलब जो बार बार आ रहा है वो भी रैशनल है, जिसमें रिमाइंडर 0 आ गया वो भी रैशनल है। तो इररेशनल कौन सा बचा? जिसमें आपका जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आ रहा और बार भी नहीं आ रहा, दोनों ही चीजें नहीं आ रही, ना तो रिमाइंडर 0 आ रहा है ना तो बार आ रही है। तो वो नंबर आपके कौन से कहलाएंगे? वो नंबर आपके कहलाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्यूरिंग नंबर कहलाएंगे। जैसे पाई हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया। ये देखो चलता जा रहा, रुक नहीं रहा, रुक नहीं जा रहा। ठीक है? तो यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, इसको भी थोड़ा ठीक कर लो। यहाँ पे डॉट 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 डॉट। ठीक है बच्चे? आगे बढ़ते हैं बच्चे। चलो भाई आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखो देखो मैंने बताया था ये मॉडर्न मेथड बेटा, मॉडर्न मेथड। आई विश कि आपके 95 ही आए, 95 स्कोर प्लस ही आया, आई विश। ठीक है? तो सबसे पहले आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा, दूसरा क्वेश्चन दे रखा, उसने बोला कि एलसीएम बताओ। कुछ नहीं करना आपको, पहले वेरिएबल लिख दो, उठा के वेरिएबल लिख दिए, दूसरा वेरिएबल भी उठा के लिख दो। अब देखो लार्जेस्ट पावर 6 और 2 में लार्जेस्ट पावर कौन सी है? 6 लिख दो। 3 और 2 में से लार्जेस्ट पावर कौन सी है? 3 लिख दो। बस एलसीएम में लार्जेस्ट पावर लिख दो। क्या लिखना? लार्जेस्ट पावर। तो एचसीएफ में क्या लिखना होगा बेटा? स्मॉलेस्ट पावर। सिर्फ वेरिएबल लिख दो, ए और बी लिख दिया वेरिएबल। 6 और 2 में से छोटा कौन सा है? 2 आ गए बच्चे। 3 और 2 में से छोटा कौन सा है? 2 आ गया बच्चे। तो ये आ गया आपका एचसीएफ। ठीक है बच्चे? आगे बढ़ते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में फॉर्मूला दे रखे हैं। अगर एचसीएफ और 3 नंबर्स हैं, आप ये कर भी सकते हो, एलसीएम और 3 नंबर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर्स। अब एचसीएफ है तो हर जगह एलसीएम आएगा। अगर एचसीएफ है तो हर जगह एलसीएम आएगा, ए बी बी सी सी ए। अगर वैसे एलसीएम है तो हर जगह एचसीएफ आएगा, हर जगह क्या आएगा? एचसीएफ आएगा। ठीक है बच्चे? आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ये भाई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भाई जहर है, क्वेश्चन भाई जहर है, जहर क्वेश्चन है बेटा, जहर क्वेश्चन। ठीक है? देखो इररेशनल नंबर बोला, कह रहा है इररेशनल नंबर बताओ ए और बी के। मतलब इन्होंने दो क्वेश्चन ले लिए, एक 2 ले लिया और एक 3 ले लिया। कह रहा है इन दोनों के बीच में इररेशनल नंबर बताने हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको √a मल्टीप्लाई b कर देना। मतलब √2 और 3 करोगे, √6 आ जाएगा। आपकी कभी बार बुक में क्या दे रखा होता है? ये क्वेश्चन है। ठीक है? तो ये आपका आंसर आ गया। 6 की पावर 1/2 इसको बोल सकते हो। लेकिन कभी बार क्वेश्चन क्या आ जाता है, जैसे क्वेश्चन आता है √3 और √2 के बीच में इररेशनल नंबर बताओ, तो आपको क्या करना है? ये a मानोगे,
इसको बी मानोगे बच्चे, और फिर हमने लगा दोगे √3 और √2, यहाँ से आ जाएगा √6, तो 6 की पावर 1/4 आंसर आ जाएगा बच्चे। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि आप बस फाइनल रिवीजन करा रहा हूँ बच्चे, हर चीज को डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है आपको यहाँ पे। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, प्लीज गो फर्दर, प्लीज गो फर्दर, आगे बढ़े, आगे बढ़ो। चलो भाई चलो यार, ये है मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि ना कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। √2 + √2 होता है, 3 और 4 को बाहर वाले को जोड़ना है, 7 आ गया, और √2 का √2। ठीक है, प्लस माइनस माइनस साइन, साइन बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, बढ़ा है पॉजिटिव तो पॉजिटिव आ गया। देखो क्या ये सोल्व हो सकता है? हो सकता है। इसको पहले चेंज करना पड़ेगा, किसमें चेंज करोगे बच्चा? √8 कैन बी राइट एज 2√2, 2√2, 2√2 और 2√2 दोनों को जोड़ेंगे तो 3√2 बनेगा। गलती है, गलती है, 3√2 बनेगा। चलो आगे बढ़ते, 3 आ गया। ये दोनों सोल्व नहीं हो सकते बिकॉज जेल का मतलब रूट में सेम नंबर नहीं है, जब तक सेम नंबर नहीं होंगे तो आगे हम नहीं बढ़ सकते, प्रोसीड नहीं कर सकते बच्चा। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं, आगे देखो, √2 × √2 होता है भाई, सेम नंबर √2 × √2, इसी के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन। जैसे कि ये नंबर इरेशनल है भाई, ये नंबर इरेशनल है, ये नंबर इरेशनल है, तो आंसर क्या रैशनल आ रहा है। तो ये एक रूल याद रखना कि कभी हो सकता है कि टू इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाए बच्चे? रैशनल नंबर आ जाए। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है इन्होंने, आगे लिखा हुआ है बच्चे कि मल्टीप्लाई बाहर वाला बाहर से, अंदर वाला अंदर से, बाहर वाला बाहर से, अंदर वाला अंदर से। 9 से पढ़ा जाता हूँ ये बात को। चलो भाई, कह रहा है इफ एनी रैशनल नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव, डिवाइड और मल्टीप्लाई, मतलब कोई भी रैशनल नंबर आप क्या कर दो, प्लस कर दो, माइनस कर दो, डिवाइड कर दो, कुछ भी कर दो बाय एन इररेशनल नंबर से, तो वो नंबर इररेशनल नंबर ही बन जाएगा, चाहे वो इरेशनल नंबर कैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, लेकिन वो बन कैसे जाएगा? इररेशनल नंबर बन जाएगा। और यही बात मैं थोड़ी सी बता रहा था आपको कि लेकिन ये केस उल्टा गलत हो जाता है, मतलब अगर मैं इररेशनल नंबर के साथ इररेशनल नंबर को प्लस करूंगा तो हो सकता है, या मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, हो सकता है कि वो इरेशनल नंबर बन जाए। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस लाइन को अच्छे से याद कर लेना बच्चा। ठीक है, आगे बढ़ता है, फैक्टर ट्री है यार, 35 होता है। देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई 35 होना चाहिए। ठीक है, वैसे इन दोनों का मल्टीप्लाई 105 होना चाहिए, बस इसको बोलते हैं फैक्टर ट्री, बचपन में पढ़ा था बच्चे। देखो कीवर्ड, देखो ये यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वेट सर मुझे ये बता दो, मुझे समझ तो आ गया कि वर्ड प्रॉब्लम देखकर ये चैप्टर है चैप्टर 1, ठीक है, एलसीएम एचसीएफ वाला चैप्टर, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि इसमें एलसीएम लगाऊं कि एचसीएफ लगाऊं। ठीक है बच्चे, तो अगर एलसीएम में लिखा लीस्ट, मिनिमम, रेस, स्मॉलेस्ट, ट्रैफिक, लाइट, बेल, क्लॉक, आर्म, ठीक है, तो ऐसा कुछ लिखा है तो हमेशा एलसीएम लिख लेगा। कीवर्ड ऑफ एचसीएफ, मैक्सिमम, लार्जेस्ट, रोड, लॉन्गेस्ट रोड, लार्जेस्ट स्केल, हाईएस्ट, ऐसे कुछ कीवर्ड्स लिखे हुए हैं तो हमेशा क्या लगेगा? हमेशा एचसीएफ लगेगा बेटा। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। कह रहा अब हम बात आगे पोलिनोमियल, पोलिनोमियल सेकंड चैप्टर, ये फॉर्म होती है, यही फॉर्म होती है बच्चे। आगे बढ़ते हैं, कह रहा सम ऑफ जीरो, क्या बचकानी चीज, बचकानी चीज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो माइनस, देखो गलत लिखा हुआ है, यही सही लिखा हुआ है, कह रहा प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा, अल्फा बीटा। देखो हमारे पास सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो अल्फा और बीटा ही लिखेंगे, गामा की हम बात नहीं कर रहे हैं, क्यूबिक इक्वेशन रिलेटेड है। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन रिलेटेड है बच्चे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखो सीधी सी बात है, रूट ऑफ एक्स बोलो या वैल्यू ऑफ एक्स बोलो एक ही बात होती है, रूट ऑफ एक्स बोलो या फिर वैल्यू ऑफ एक्स बोलो एक ही बात होती है बेटा, समझ आ रही है? दूसरी बात, आगे बढ़ते हैं बच्चे, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिखा था इफ द वन ऑफ द जीरो, इफ द वन ऑफ द जीरो इज रेसिप्रोकल टू द अदर जीरो। ठीक है, एक जीरो अगर आपका है, एक जीरो कुछ है और दूसरा जीरो उसका दूसरा है, तो आप ये चीज याद कर लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो वन के बराबर होगा। अभी समझा तो कैसे आएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आपने एक को अल्फा मान लिया तो दूसरा हो जाएगा 1/अल्फा, क्योंकि उसने बोला है दूसरा उसका रेसिप्रोकल है। तो ए बात बताओ, जब आप प्रोडक्ट ऑफ जीरो कर रहे हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो करोगे तो 1 नहीं आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो तो सी होने के बराबर होता है, इसलिए आप बोलोगे कि ए इक्वल टू सी होता है। तो ये क्वेश्चन पक्का आएगा पेपर में, वो बोलेगा कि एक जीरो दूसरे जीरो का उल्टा है, तो इसका मतलब सी और ए दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे, आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल स्लो नहीं, बिल्कुल स्लो नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन बच्चे ध्यान से, ये पढ़ाई थी, ये आएगी पेपर में यार, आएगी। के एक कांस्टेंट, उसका कुछ छेड़ना नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो बच्चे। ठीक है, ये आपको सिंपल सी बात है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन हमेशा पैराबोला बनाती है। क्या बच्चे, क्या बनाती है? कहीं ना कहीं लिखा होगा, ढूंढते ढूंढते ये मिल गया भाई, मिल गया, पैराबोला। क्या बनाती है बच्चे? पैराबोला बनाती है। अगर ऐसी क्वेश्चन बना रही है, आप याद कर लेना, ये आप बेटा लर्न कर लेना। अगर ए इक्वल टू जीरो है तो वो पैराबोला कभी नहीं बनेगा, ए इक्वल टू जीरो तो कभी भी पैराबोला नहीं बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ता है, ये याद कर लेना बेटा, याद करने वाली बात है। धीरे धीरे उसको डाउन कर देता हूँ, उसको ऊपर भी कर लेता हूँ, आप ऐसा लेके याद कर लेना इस बातों को। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखो जरूरी बात, जरूरी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बीटा को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम लोगे तो अल्फा बीटा आ जाएगा, नीचे से डिवाइड ऊपर से बीटा बीटा और उधर से मल्टीप्लाई, सम ऑफ जीरो बन गया, सम ऑफ जीरो तो अपना बी माइनस
माइनस बी अपॉन ए होता है, जब प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, सी अपॉन ए होता है बच्चे, सोल्व करा माइनस बी अपॉन ए। अगर आप लोगों को ये पूरा प्रोसेस याद नहीं आ रहा, पूरा प्रोसेस याद नहीं होता, तो सीधा लर्न कर लो, सीधा लर्न कर लो कि जब भी आ जाएगा 1 अपॉन अल्फा प्लस जब भी आ जाएगा 1 अपॉन बीटा, तो ध्यान रखना है कि उसका आंसर माइनस बी अपॉन ए होता है। एक चीज और बताऊंगा, अगर इसमें नहीं लिखी हुई है तो आगे बढ़ते पहले, अगर देखता हूँ लिखा है कि नहीं लिखा, नहीं भाई नहीं लिखा। सुनो सुनो, एक कहानी और सुनो, एक कहानी और सुनो कि भाई अगर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर सॉरी अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, और आपसे बोलेगा इसकी वैल्यू बताओ, देखो आपसे निकलेगी तो है नहीं, तो आप क्या करना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में प्लस कर देना 2 अल्फा बीटा और माइनस भी कर देना 2 अल्फा बीटा। ठीक है बच्चे, अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, ये तो बन गया होल स्क्वायर, तो अब ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, जबकि 2 अल्फा बीटा हो जाएगा। अब आप वैल्यू लगाने के लिए कैपेबल हो, कैसे, क्योंकि सम ऑफ जीरो की वैल्यू पता होगी, प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू पता होगी, तो हम यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट था ये बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट था, मैं कितनी तारीफ क्यों ना करूं, इस क्वेश्चन की कमी है उस चीज की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चे, आगे आगे प्रोसीड करेंगे, टाइम कम है, टाइम कम है। ठीक है, देखो क्यूबिक के क्वेश्चन होते हैं तो रूट्स कितने आते हैं, रूट्स कितने आते हैं, 2 आते हैं। क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन तो रूट्स कितने आएंगे, 2 आएंगे। जितनी हाईएस्ट डिग्री होगी, डिग्री पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, डिग्री। डिग्री 3 है तो रूट भी 0, रूट का मतलब रूट बोलो, जीरोस बोलो या वैल्यू ऑफ एक्स बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो 3 आएंगे, 3 होंगे, 3 आएगी, 2 होगी, 2 आएगी और 1 होगी तो 1 आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे, प्रोसीड आगे। ठीक है यार, इजी बात है, इजी बात है। बोर्ड का स्टिल वाटर में पानी हमेशा एक्स मानते हैं, जबकि स्ट्रीम का हमेशा वाई मानते हैं। तो अप डाउन स्ट्रीम मतलब सेम पानी के बहाव में बोट चल रही है तो प्लस हो जाएगी स्पीड, अपस्ट्रीम का मतलब पानी से विरुद्ध चल रही है, अगेंस्ट द वाटर चल रहा है, अगेंस्ट द वाटर चल रहा है तो माइनस हो जाएगी। ठीक है, या बचकानी चीज, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम, ये सॉल्व कर लेना। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और मैं जो हमेशा बताता हूँ, मेरे पढ़ाई बच्चों को पता होगा, टी इज इक्वल टू ऑलवेज T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 याद रखना आपको। अगर स्पीड बढ़ती है, सुनो सुनो सुनो, अगर स्पीड बोल रहा है बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, स्पीड बढ़ रही है, तो वो आएगी पीछे, मतलब T1 माइनस T2 में यहाँ आएगी। ठीक है, यहाँ आएगी, स्पीड बढ़ती है। जबकि अगर वो बोल दे स्पीड कम होती है, अगर वो बोल दे स्पीड कम होती है, T2 माइनस T1 में T1 माइनस T2 में स्पीड यहाँ आएगी, अगर वो घट रही है तो। ठीक है बच्चे, अगर स्पीड कम करेगी तो आगे, और अगर स्पीड बढ़ रही होगी तो पीछे, बिकॉज स्पीड बढ़ेगी तो टाइम लगेगा कम, और कम होता है पीछे। ठीक है, क्योंकि नहीं तो नेगेटिव आंसर आ जाएगा। ओके, अगर स्पीड बढ़ रही है, कम होगी तो टाइम लगेगा ज्यादा। तो ये इस केस में जब स्पीड कम होती है, जब स्पीड कम होगी तो T1 ज्यादा होना चाहिए। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं, प्रोसीड। ठीक है बच्चे, आगे चलो भाई, चलो। ये आ गया मतलब मेन चीज। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन उठेगा, कह रहा है इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या है बच्चा, यूनिक सॉल्यूशन कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, इंडिपेंडेंट याद रखना है, शब्दों को याद रखना। यूनिक सॉल्यूशन मतलब ओनली वन सॉल्यूशन, इसको क्या बोलते हैं, ओनली वन सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन से पता चलता है जितने पॉइंट पे वो काटती है वही सॉल्यूशन। देखो एक पॉइंट पे काट रही है, इसका वन सॉल्यूशन है। इंटरसेक्टिंग लाइन से, कैसे लाइन है बच्चे, इंटरसेक्टिंग लिखा नहीं हुआ, याद कर लेना, इंटरसेक्टिंग लाइन से बच्चे। देखो ध्यान रखना, पहला ही बराबर नहीं होगा, पहला ही बराबर नहीं होता है बच्चे, इसमें पहला ही बराबर नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आगे पैरेलल, देखो ऐसे ही होती है पैरेलल, ऐसी होती है, मैंने बचपन से ऐसे याद कर रखा बेटा, ऐसे याद कर रखा कि लाइन हमेशा जब हम बनाते पैरेलल ऐसे बनाते हैं, ये हम ट्रांसवर्सल बनाते हैं और ये रही है यहाँ पर। ठीक है, ओके, पहले वाले में तो यहीं हो जाती है, दूसरे वाले में यहाँ होती है, और इसलिए लाइन पैरेलल होती है। और ये कहीं भी आपस में टकराती नहीं है तो नो सोल्यूशन, कहीं भी आपस में टकराती नहीं है तो नो सोल्यूशन। लाइन कैसी होंगी बच्चे, पैरेलल होंगी। कैसे होंगी बच्चे, पैरेलल होंगी, लिखा नहीं हुआ लेकिन आप लिख लेना लाइन पैरेलल। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं, प्रोसीड नाउ। क्या इनफाइनाइट सॉल्यूशन, देखो एक के ऊपर एक ही लाइन घुस गई, एक के ऊपर अगर एक के ऊपर एक ही लाइन घुस जाए तो उसको बोलेंगे हम कौन सी लाइन, मतलब कौन सी लाइन बोलेंगे बच्चे, हम बोलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और कंसिस्टेंट लाइन का मतलब होता है कॉन्स्टेंट का मतलब होता है एक के ऊपर एक लाइन कर जाएगी, एक के ऊपर एक लाइन करने की कंडीशन है जब सारी रेशियोज बराबर हो, सारी रेशियोज क्या हो, बराबर हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 है, तो सबका जो रेशियो जैसे 1/2 आना चाहिए, तो 4x प्लस में 6y इक्वल टू में 10। देखो सबका रेशियो क्या आएगा, 2/4 कर लो, फिर 3/6 कर लो, फिर 5/10 कर लो, सबका आंसर 1/2 और 1/2 ही आएगा। ठीक है बच्चे, आगे प्रोसीड करते हैं बच्चे, आगे प्रोसीड करते हैं। चलो भाई चलो, देखो भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है, हाँ भाई यही होती है, और क्या चाहिए, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है, हाँ भाई यही होती है। लेकिन क्या यहाँ से बोलूं कि x प्लस सी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन नोट, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पावर x नहीं है, पावर डिग्री की पावर अगर 2 है तो ही वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्या देखो जैसे लिखा था, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ भाई है, क्योंकि डिग्री 2 है ना। अगर डिग्री 2 से कम हो गई, तो नहीं है क्वाड्रेटिक। चलो भाई चलो, अब कह रहे सोल्व करने कितना मेरे भाई, स्प्लिटिंग कर सकते हैं,
कर सकते स्प्लिटिंग, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये तो बचपन से आता है, ठीक है। बी को मैंने 4ac यार, x इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस रूट डी बाई 2a नेचर आ गया। डिस्क्रिमिनेंट का नेचर पॉजिटिव होगा, डी अगर बड़ा होगा, डी अगर बड़ा होगा मतलब पॉजिटिव होगा, तो टू डिफरेंट रूट है, दो डिफरेंट वैल्यू हो जाएगी, दो डिफरेंट वैल्यू। अगर डी इक्वल टू 0 होगा तो डिफरेंट रूट्स नहीं आएंगे, और अगर डी छोटा होगा नेगेटिव तो नो रियल रूट्स का मतलब हम इसको सोल्व करेंगे 11th क्लास में, ठीक है बच्चे, ध्यान आ रहा है, चीजें समझी हुई हमने चीजें, आगे बढ़ते हैं, आगे प्रोसीड करेंगे। आ गया भाई पोलिनोमियल में 2 जीरोस होंगी, वैल्यू ऑफ एक्स को ये हम रूट्स बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा, सेम बात है, सेम कर चुके, आगे बढ़ेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं, A2 को बोलते हैं A+2, एक कम करके लिख दो, बस क्या कर दो, एक कम करके लिख दो, दोबारा एक कम करके लिख दो, ठीक है। अब A3 A+2D, A4 A+3D, ठीक है, फॉर्मूला an इक्वल टू an-1, ठीक है, फॉर्मूला Sn का फॉर्मूला n/2 2an-1, ठीक है, Sn का एक और फॉर्मूला, ठीक है, Sn का एक और फॉर्मूला यूज नहीं होता, बिल्कुल यूज नहीं होता। आगे बढ़ो। ये देखो, ये है जहर इंपॉर्टेंट, जहां पे आपको देना है अपना क्या 100% की यार ये चीज समझ तो आनी ही चाहिए, ठीक है। ये है अपना जहर इंपॉर्टेंट चीज, जहर इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है बच्चे। आगे बढ़ेंगे। देखो कभी भी आपको जरूरत पड़े 3 टर्म एपी की लेट करने की, a माइनस डी, a और a+d, अगर आपको 4 टर्म की जरूरत पड़े एपी को लेट करने, a-3d, a-d, a+d और a+3d, अगर आपको 5 टर्म की नीड पड़े लेट करने की, a+d, देखो ये बच्चों को याद नहीं रहता, याद रख लेना, a-2d, a-d, a+d, देखो आपको बस शुरू की 3 याद कर लो, यहाँ पे शुरू की 2 याद कर लो, यहाँ पे शुरू की 2 याद कर लो, अब आगे तो आप कर ही लोगे, ठीक है बच्चे। आगे प्रोसीड करेंगे बच्चे, ठीक है बच्चे। ए डी का फॉर्मूला, डी का फॉर्मूला क्या ये तो करना है भाई, ये तो करते हो, डी इज इक्वल टू a2 माइनस a1, a3 माइनस a1, यही तो करते हो भाई, a2 माइनस a1 करते हो, डी आ जाता है, a3 माइनस a2 करते हो, फिर डी आ जाता है, फिर a4 माइनस a3 करते हो, फिर डी आ जाता है, ठीक है बच्चे। तो ध्यान रखना इन बातों का, तो आपको डी लगाना है, आपको क्या लगाना है, डी लगाना बच्चे, डी लगाना, ठीक है बच्चे। आगे बढ़ते देखो, ये इंपॉर्टेंट भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। an Sn माइनस Sn, देखो क्वेश्चन नंबर 10 था, क्वेश्चन नंबर 10 है, किसका 10 या 11 कह सकता हूँ, 11 कह सकता हूँ। एक्सरसाइज 5.3 का पक्का आएगा बेटा, पक्का आएगा, ठीक है। Sn जो होता है हमारा, Sn जो होता है बच्चे, Sn जो होता है, अगर आपको निकालना है, आपको उसमें क्या हो रखा था, आपको वैल्यू दे रखा था, जैसे मैं कुछ भी लेट कर रहा हूँ, तो n² माइनस 3n, ठीक है, हमने ये लेट कर लिया, ठीक है। तो हम यहाँ पे करते हम सबसे पहले n डालते थे, n में 1 डालते थे, फिर 1 डालने के 2 डालते थे, ऐसे डालते थे ना, ऐसे डालते थे। लेकिन ये जब होगा, जब सीधे ये पे आ जाएगी, डायरेक्ट क्या आ जाएगी बेटा, डायरेक्ट एपी आ जाएगी। लेकिन डायरेक्ट एपी कब आएगी, जब an होगा, लेकिन जब Sn होगा तो आपको Sn माइनस करना पड़ेगा। लेकिन ये चीज इंपॉर्टेंट है। Sn में जब आप यहाँ डालोगे और यहाँ आप n की इक्वल टू 1 डालोगे, जब 1 डालोगे तो यहाँ पे ध्यान रखना है, जो आपका 1 हो, S की 1 होता है, वो ही a1 होता है, ठीक है। a1 का मतलब फर्स्ट टर्म होती है, ठीक है। Sn का एक और फॉर्मूला, लेकिन किसके लिए, पॉजिटिव इंटीजर, मतलब स्टार्ट फ्रॉम 1 to 1, ठीक है। आगे बढ़ेगा, इनको जोड़ना है, सीधा फॉर्मूला लगाया, काम खत्म होगा, जरूरत भी नहीं है इसको याद करने की, लेकिन फिर भी एक बार देख लेना, नजर मान लेना, क्योंकि एनसीईआरटी में। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये नॉर्मल चीज है, करने जरूरत नहीं है, ठीक है। मीडियन आ गया, ये कहां से आ गया, स्टैट्स कहां से आ गई बीच में, बेटा स्टैट्स नहीं आई है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि एपी के क्वेश्चंस में मीडियन आ जाता है, ठीक है। कह रहा है अगर ओड टर्म्स है, एन निकालोगे, एन अगर ओड आया या फिर इवन आएगा, एन अगर ओड आएगा तो तुम लगाओगे n+1/2, पूरे के नीचे ध्यान रखना, यहाँ पे पूरे के नीचे नहीं, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। ये है n/2, फिर n+1/2 और फिर 2, ठीक है बच्चे। आगे सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में कर लेना। कह रहा अगर अर्थमेटिक तीन चीजें किसमें मीन में, किसमें एपी में, अगर तीन चीजें एपी में है, तो आपका जो बी हो जाएगा वो a/2/2 हो जाएगा, ठीक है बच्चे। आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल 3 और 7, यहाँ का जो मीन निकलेगा, तीनों को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर, तीनों को जोड़ दो, 2 से डिवाइड कर दो बेटा, ठीक कर दो बेटा, ठीक है बच्चे। आगे बढ़ते छोड़ आगे बढ़ो, ठीक है। ओरिजिन, आगे चैप्टर नंबर 7 पे आगे मूव करेंगे। ओरिजिन 0 होता है, एक्स एक्सिस क्या होती है, x, 0, y एक्सिस क्या होती है, y, 0, ध्यान रखते हैं बच्चे, भूल जाते हैं, पता नहीं क्यों भूल जाते हैं, मुझे समझ नहीं आज तक कि बच्चे भूल जाते हैं, लेकिन ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है, दोनों सही है, ठीक है, क्योंकि ऊपर होल स्क्वायर है, किसी को आगे पीछे माइनस का कोई दिक्कत नहीं। मिड पॉइंट लगता है सर्कल वाले क्वेश्चन में, पैरेललोग्राम वाले क्वेश्चन में लिखा है पैरेललोग्राम में लगता है मिड पॉइंट, सर्कल में लगता है मिड पॉइंट। आगे बढ़ते, सेक्शन फॉर्मूला आता है आप लोगों को आता है, ठीक है। सेंट्रोइड मतलब बीच का पॉइंट, पूरी सी भी सर्कल का सेंटर पॉइंट को बोलते हैं अपना सेंट्रोइड। कभी भी इस चैप्टर में रेशियो ऐड करने के केस तो मन करोगे,
उसके बाद कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं, मतलब जो तीनों पॉइंट एक ही जगह एक लाइन में आ रहे हो, तो मतलब तीनों का समगल, तीनों का समगल लगा दो, तीनों का समगल लगा दो। अगर किन्हीं में दो का सम तीसरे के बराबर आ गया तो वो क्या हो जाएगा, कोलिनियर। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो होता है। कोई आपसे पूछे कि कोलिनियर पॉइंट कौन से होते हैं जिनका एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो होता है। ठीक है, अब आपको पता है इक्विडिस्टेंस है, इक्विडिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस निकालो, इसका डिस्टेंस निकालो, दोनों का बराबर रख दो, दोनों को क्या कर दो, बराबर रख दो, या फिर उनका स्क्वायर भी कर सकते हो। स्क्वायर करोगे तो रूट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब देखो बच्चे, एट चैप्टर, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले, ये वजह याद है। पाकिस्तान भूखा पैसा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ये थोड़ा रीजनल हो जाएगा। उसके बाद पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा, पापा बीड़ी पी लो, हुक्का हो गया बंद, ऐसे बहुत सारे ऐसी बहुत सी चीजें जब याद कर सकते हो। साइन ऊपर देखो, साइन ऊपर। ठीक है, पी अपॉन एच, कोस देखो, बी अपॉन एच, बी अपॉन एच, ये रहा कोस, ये रहा साइन। ठीक है, उसके बाद टेन हो जाएगा दिस। ठीक है, कोसेक साइन होता है, कोसेक का उल्टा उल्टा कर दो, कोस होता है सेक का उल्टा उल्टा कर दो, टैन होता है कोट का उल्टा उल्टा कर दो। ठीक है ब्रो, आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे प्रोसीड करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। साइन किसका उल्टा है, वन अपॉन कोसेक का। कोस कोसेक किसका उल्टा है, वन अपॉन सेक का। ठीक है, कोस किसका उल्टा है, वन अपॉन सेक का। ठीक है, कोसेक किसका उल्टा है, वन अपॉन साइन का, सर कोस का। आगे बढ़ो, टेन टेन पता है आपको, वन अपॉन कोट, कोट क्या होता है, वन अपॉन टेन। ठीक है, साइन और कोसेक, क्योंकि कोसेक जो होता है वन अपॉन साइन होता है। देखो देखो, मैं एक करके दिखाता हूँ, एक करके दिखाता हूँ। मैंने बोला साइन थीटा मल्टीप्लाई में कोसेक थीटा, लेकिन कोसेक थीटा तो वन अपॉन साइन थीटा होता है ना, काटो तो वन तो आएगा। तो ये रिलेशन याद रखना, तीनों तीनों रिलेशन याद करना। ठीक है, तीनों रिलेशन याद रख लेना बच्चे। आगे बढ़ते, आगे बढ़ते, आगे आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये मैंने याद करने की ट्रिक बताई थी, ट्रिक बताई थी। साइन है कोसेक है, साइन है कोसेक है। ठीक है, और साइन, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, ये बोल दोबारा बोल देता हूँ। साइन, आजा आजा आजा, जल्दी आजा, जल्दी आ जाओ, ये क्या हो गया। ठीक है, एक बार सॉरी सॉरी। साइन है, साइन है, कोस है, टेन है, कोसेक है, सेक है, कोट है, इन दोनों का जोड़, इन दोनों का वर्ड वन होता है, इन दोनों का जोड़ भी वन होता है। चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, इन दोनों का जोड़ भी वन होता है। ये देखो देखो देखो, वन होता है। देखो कोसेक 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 कोसेक, मैंने गोला इसलिए लगाया हुआ है, गोला इसलिए लगा हुआ है तो कि कोसेक इस तरफ रहे, कोसेक प्लस टेन स्क्वायर। ठीक है, ओके। उसके बाद ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये गोला लगा हुआ है यहाँ पर, ये गोला है और ये इसके साथ जाएगा। मतलब कोसेक जो होगा, कोसेक जो होगा, वन प्लस वन प्लस वन प्लस कोट स्क्वायर होगा। कितना होगा, वन प्लस कोट स्क्वायर होगा। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, मूव मूव मूव। ठीक है, टाइम कम है, टाइम कम है, आप लोगों को याद भी होंगे यार, याद भी होंगे। देखो अब जरा आपको इधर उधर ले जाना मुझे लगता है कि आसान है यार। इसको उधर लेके जा रहे हो तो टेन माइनस एक हो जाएगा। अब ये वन तो यहाँ, लेकिन वन को भी तो लेके जाना पड़ेगा, तो माइनस वन हो जाएगा। ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना। ये चार पद पढ़ लेना, पढ़ लेना, पढ़ लेना, बस इधर उधर लेके जाने वाली बात है और कुछ नहीं है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो यार, ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, दो इधर बच्चों बच्चों जैसा, बच्चों जैसा। ठीक है भाई, सबको पता है साइन वन बाई टू, वन बाई रूट टू, रूट थ्री बाई टू, वन बाई रूट थ्री बाई टू, वन बाई टू, वन बाई रूट टू और वन, वन बाई रूट थ्री, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, पता है, पता है, पता है। जीरो वन वन जीरो, दोबारा जीरो वन वन जीरो। ठीक है, डिवाइड मार दो, जीरो आ गया, डिवाइड मार दो, डिवाइड मार दो, इनफाइनाइट इनफाइनाइट। ठीक है, सब उल्टा कर दो, वन बाई टू का उल्टा टू, वन बाई रूट थ्री का, वन बाई रूट टू का उल्टा रूट टू, इसका उल्टा, सबके उल्टे करते जाओ, सबके उल्टे करते जाओ, कुछ नहीं करना, बस आपको रिवर्स मारना है। इसका उल्टा ये आ गया, सॉरी सॉरी, यहाँ चला गया, ये आएगा, उसके बाद इसका उल्टा, फिर इसका उल्टा, फिर इसका उल्टा, फिर इसका उल्टा। चीजें याद करने वाली है। वन का उल्टा वन होता है, जीरो का उल्टा नॉट डिफाइन होता है, नॉट डिफाइन का उल्टा जीरो होता है। याद कर लो भाई, याद कर लो। ठीक है, क्योंकि जब आप रिवर्स मार रहे होगे, जैसे कि मैंने बोला नॉट डिफाइन का उल्टा जीरो, मैंने बोला जीरो का उल्टा नॉट डिफाइन, और वन का उल्टा वन। याद रख लेना है बातों को, बातें याद रखना भाई, बातें याद रखना। मेरी याद आएगी एग्जाम में, मेरी याद आएगी, ज्यादा मिस मत करना, बस क्वेश्चन करते रहना, मिस मत करना, क्वेश्चन करना बस। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते, आगे बढ़ते, चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। चलो, ये पता है हमें, tan इज इक्वल टू sin अपॉन cos, tan इज इक्वल टू sin अपॉन cos, तो cot इज इक्वल टू cos अपॉन sin होता है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे से ऊपर देखना एंगल है, ऊपर से नीचे देखना डिप्रेशन। ठीक है, अब ये है फार, ये है क्या, ये है फार। ठीक है, जो ज्यादा फार होगा उसका उसका एंगल कम हो जाएगा, जो जितना दूर उसका एंगल कम। ठीक है, तो ये जो एंगल बना है ये ज्यादा होगा, ये जो एंगल हुआ है कम होगा। ठीक है, अब सुनो सुनो, जो जितना दूर है, जो जितना दूर है उसका एंगल कम होगा, उसका एंगल कम होगा, जो जितना पास है उसका एंगल दूर होगा। ये हम कर चुके, ये हम कर चुके, ये हम कर चुके, ये हम कर चुके। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ठीक है, थोड़ा 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 आगे बढ़ो। ये पता है, ये पता है, पी पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते हैं। क्या नाम 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 क्या, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। थ्योरम 10.1 क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। क्या बोलेगी, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। मिल गया वर्ड, लर्न कर लेना, पूरी लर्न कर लेना, पूरी इंग्लिश याद कर लेना, पूरी इंग्लिश याद कर लेना, सुना देना मुझे। ठीक है, थ्योरम 10.2, 10.2 देखो, 10.1 है, 10.1 है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। दूसरी है टेंजेंट इक्वल, दूसरी है टेंजेंट इक्वल। कब होते हैं, जब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सेम हो, जब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सेम हो। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या, सुनो सुनो सुनो, इसका एंगल, इसका एंगल दोनों का 180 होगा। कितना होगा बच्चे, 180। दोनों का सम क्या होगा, 180 का ध्यान रखना। सप्लीमेंट्री होता है, क्या होता है बच्चे, सप्लीमेंट्री होता है, सप्लीमेंट्री होता है। अब इसके बाद आगे मूव करेंगे, इसके बाद आगे मूव करेंगे और हम ये बोलेंगे कि ये देखो, ध्यान रखना इस चीज का, कि ये वाली साइड
ये वाली साइड, इन दोनों का सम और ये वाली साइड और ये वाली साइड, इन दोनों का सम इक्वल होता है, इक्वल होता है बच्चे, इक्वल होता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा, पक्का उठेगा यहाँ से क्वेश्चन। आगे आगे मूव करते हैं बच्चे, आगे मूव करेंगे। आगे लिखा हुआ देखो, ये आगे क्लास 9 आ गई। नीचे का जो 120 है ऊपर जाते जाते आधा हो जाता है, ऊपर जाके क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, आधा होता है, हाफ हो जाता है। एंगल सप्लीमेंट थ्योरम, एंगल सप्लीमेंट थ्योरम। अगर आप क्लास 9 की बात करें तो 9th में थ्योरम 10.8 चाहिए। कहाँ थी थ्योरम 10.8, पढ़ी होगी तो ढंग से। आगे बढ़ते हैं, चलो भाई मूव करते हैं। देखो ये 180 है, आधा करना है, आधा करना है तो 90 हो जाएगा, ठीक है बच्चे। इसके बाद हमने ये क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें ये एंगल और ये एंगल दोनों 180 बनाएंगे मिलकर, हमारे सप्लीमेंट्री बनाएंगे। वैसे ये दो एंगल मिलकर भी सप्लीमेंट्री बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चे, सप्लीमेंट्री बनाएंगे, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो आगे मूव करते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे ट्रायंगल बना, कह रहा पेरीमीटर ऑफ एबीसी, कह रहा ये ऊपर जो ट्रायंगल बन रहा है ये इसका पेरीमीटर क्या होगा, ध्यान रखना। एडी जो होगा ना बच्चे, एडी की जो लेंथ होगी, जो एडी की लेंथ होगी वो आधी होगी पूरे ट्रायंगल के पेरीमीटर के। तो इसका मतलब अगर आपसे ऊपर वाले ट्रायंगल का पेरीमीटर मांग रहा है, एबीसी मांग रहा है, तो आपको करना कुछ नहीं है, किसी भी एक साइड का आधा कर दो, जैसे एई है, एई साइड दे रखे तो एई साइड का आधा कर दो, तो भी आपका आ जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं। ये आगे अल्टरनेटिव सेगमेंट थ्योरम एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन यूलैक में भर के क्वेश्चन है, सीबीएसई में भर के क्वेश्चन आते हैं इसके। एंगल बन गई, जो बाहर का एंगल दिखना ना, ये देखो, ये तो हो गई अपनी टेंजेंट, यहाँ पे सेम टेंजेंट है, यहाँ पे ये जो है वो अपना डायमीटर है, ये जो ये अपनी दो कोर्स आ गई, ठीक है। जब ऐसा कोई डायग्राम मिल जाए ट्रायंगल तिरछा तो आप ध्यान रखना, एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो इक्वल होंगे। ये बाहर वाला जो है वो हमेशा अंदर वाले के बराबर होगा। जैसे यहाँ पे ये बाहर वाला जो टेंजेंट पे टच कर रहा है वो अंदर वाले के अपोजिट के सामने के बराबर होगा। ध्यान रखना, फिगर बना के देखना, बनाकर, ठीक है, ऊपर कंफ्यूज मत होना। और देखो ये 3 और ये 4 भी इक्वल हो, ठीक है। आगे स्टैट्स की बात आती है, तो स्टैट में 3 टाइप होते हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस। इंडिविजुअल जिसमें सिर्फ नंबर हो, डिस्क्रीट जिसमें एक्स भी हो और एफ भी हो, कॉन्टिन्यूस की अगर हम बात करें, कॉन्टिन्यूस के अंदर 2 टाइप होते हैं, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है जहां पे 0 to 10, 10 से 20, ये गैप, यहाँ पे 10 कहाँ इंक्लूड है, यहाँ इंक्लूड है, लेकिन यहाँ तो इंक्लूड ही नहीं है, तो इसको बोलेंगे एक्सक्लूसिव। लेकिन यहाँ पे 19 यहाँ है, और जैसे 9 है, या 9 सही कर लेना, 19 है, 29 है, सब काउंटेबल, तो इसको बोलेंगे इंक्लूसिव सीरीज। क्या बोलेंगे, इंक्लूसिव सीरीज बोलेंगे। आगे बात करते हैं मीन की। मीन का जो अपना फॉर्मूला है, मीन का जो कॉन्टिन्यूस का फॉर्मूला है, एफ आई एक्स आई अपन में एफ आई, और मीन का एज्यूम मीन का जो अपना फॉर्मूला है, ए एफ आई डी आई अपॉन में डी और एफ आई, दिस इज द एफ आई, ठीक है। ध्यान रखना, अब यहाँ पे एक शॉर्टकट रह गया, शॉर्टकट कई बच्चे बोल रहे हैं, कई बच्चे बोल रहे नहीं आ रहा। मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई में एच, ठीक है। और कोई आपसे बोलेगा यू आई का फॉर्मूला क्या है, तो x माइनस ए मतलब एज्यूम अपॉन में h, तो ये इसका फॉर्मूला होता है यूआई का, ठीक है बच्चे। आगे बढ़ते मूव करेंगे। डिस्क्रीट सीरीज में आपको देखा एफ आई एक्स आई करेंगे और सोल्व करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। छोड़ दो समूह है। आगे बढ़ो इंडिविजुअल सबको प्लस करो, जितना नंबर उनसे डिवाइड कर दो, हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब आ जाता है कॉन्टिन्यूस मोड का सबसे ज्यादा बार आने वाला, यही फॉर्मूला बचपन से पढ़ रहे हो, L1 = F1 - F0 / 2 F1 - F0 / F2 * H, ठीक है। डिस्क्रीट में अपना मोड, ये आ सकता है एक नंबर में क्वेश्चन कि डिस्क्रीट में मोड कौन सा, जो सबसे ज्यादा बार है, फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने जो लिखा है वही आपका मोड है। ध्यान देना, ठीक है। मोड कौन सा होगा, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी के सामने जो लिखा है वो आपका मोड होगा, ठीक है बच्चे। आगे मूव करते हैं इंडिविजुअल के अंदर क्या करेंगे, जो सबसे ज्यादा बार आया वो 7, मैंने रैपिड एमसीक्यू सीरीज में बताया था ये, ठीक है। मीडियन L1 अपॉन में F1 - F0, ये आता है आपको। CF चाहिए होती है, यहाँ पे आपने CF निकालने के बाद n/2 करोगे, सबसे बड़ी CF n 9 से थोड़ा छोटा हो गया F, ठीक है, तो ये इसका सामने वाला हो गया, तो 5 ही आपका मीडियन हो गया, ठीक है, 5 ही आपका मीडियन हो गया। उसके बाद ये मैंने अभी आपको उसमें सिखाया है एपी में, तो ओड का और इवन का। सबसे पहले जैसे आपको एग्जांपल दे रखा है, ध्यान रखना है, स्लो कर लेना, स्पीड स्लो कर लेना, ठीक है। एग्जांपल दे रखा है, इसको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाया, कितना नंबर है, नंबर हमने देखा 9 है, तो इसका मतलब ओड है, ओड में लगाया n/2/2, फिफ्थ नंबर आ गया, इसमें से फिफ्थ नंबर गिन लिया, तो आ गया आपका 7 आ गया, ठीक है। इवन में 10 नंबर है, तो 10 नंबर दे रखे हैं आपको, 10 नंबर को सोल्व करा और n/2 सोल्व कर दिया, और ये आ गया 10 और 1 जोड़ा तो 6 आ गया। देखो ये पूरी लेकिन नीचे लाइन नहीं है, लेकिन यहाँ पे पूरी नीचे लगा रखी बच्चा है, तो 6 + 6 7 7 और 7/7 आ गया, ठीक है। ध्यान रखना, फिफ्थ और सिक्स्थ आई कैसे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, दोनों ही 5 और 6 दोनों ही साथ है, ठीक है। एम्फेरिकल फॉर्मूला आना ही आना भाई, पक्का आना है। 3 मीटर - 2 इक्वल टू मोड, और लिखने का तरीका आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब आजा क्यूब की बात की जाए तो लेटर सरफेस 4, लेटरल टोटल 6, वॉल्यूम दिस, और बेस एरिया a², ध्यान रखना है। आगे बढ़ता है क्यूबॉइड में 4 वॉल्स हो गया, 4 वॉल्स का लिखा ही नहीं हुआ आंसर, लिख देते हैं भाई, लिख दो भाई। तो 4 वॉल्स का हो गया 2l + b * h, ये हो गया 4 वॉल्स का। ये किसका हो गया बेटा, 4 वॉल्स का। ये हो गया टोटल का, ये हो गया एरिया, और ये हो गया
बेस ये हो गया बेस एरिया, और ये होगी लॉन्गेस्ट रोड, पक्का आता है वाला भी, लॉन्गेस्ट रोड। लॉन्गेस्ट रोड किस क्यूबॉइडल में लॉन्गेस्ट रोड कौन सी होगी, लॉन्गेस्ट रोड कौन सी होगी। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं, आगे मूव करेंगे। आपके कोन की बारी आ गई, तो कोन के अंदर पाई आर एल, एल जो होता है लेटा हुआ होता है, एच सीधा और आर ऐसे, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम एच लगा देंगे, आगे बढ़ेंगे, इजी इजी है। पाई आर स्क्वायर एच टोटल का, लिटल का, टोटल का वॉल्यूम, और फिर बेस एरिया। बेस एरिया जो सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। स्फेयर में टोटल जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ पाई आर 4, ये मतलब सी एस जैसा कुछ नहीं होता, सी एस जैसा कुछ नहीं होता, सीधा और वॉल्यूम आ जाएगा। सी है, इसका आधा कर दो, इसका आधा कर दो, आधा कर दिया तो 2/3 आ गया। इसका 4 है तो यहाँ 3 कर दो, और यहाँ 2 कर दो, 2 कर दो, 3 कर दो, ठीक है। उसके बाद स्फेयर में जो हेमिस्फेयर होता है, हेमिस्फेयर में जो आपकी रेडियस होती है ना, वही आपकी एच होती है, वही आपकी एच होती है। लेकिन 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 ध्यान रखना है, लेकिन हम पूरे स्फेयर की बात करते हैं, पूरे स्फेयर की बात करते हैं, तो वहां पे जो एच होती है वो 2r के बराबर होती है, या फिर हम बोल सकते हैं एच जो होते हैं डायमीटर के बराबर होती है। एच कितने बराबर होती है, डायमीटर के बराबर होती है। आगे बढ़ते हैं बच्चे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये वही 180 है, 90 हो जाएगा, ये भी मैं करवा चुका हूँ। और ये अब थोड़ा साफ तरीके से लिख दिया बस यहाँ पे। और अब मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट, सारे मैंने फॉर्मूले करवा दिए, ऑल द बेस्ट। फ्यू वर्ड्स बचे बेटा आपके पास, और अच्छे से पढ़ लो। और ये पूरी फॉर्मूला शीट स्क्रीनशॉट ले लेकर अपने पास सेव कर लिया, नहीं तो मुझे फोन कर दो, मुझे एक बार मैसेज कर दो, मैं आपको ये सेंड कर दूंगा, ठीक है बच्चे। इधर इस नंबर पर मुझे मैसेज कर देना और मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है बच्चे। ऑल द वेरी बेस्ट, और अच्छे से पेपर कर लेना, और ध्यान रखना बस थोड़ा अपना, ठीक है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। सो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।